अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप तमामी हजरात को, हमारी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपके खिदमत में हम दाता अमानी शाह का वीडियो लेके आए हैं और आज हम आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का ज़ियारत करवाएंगे और वहाँ का रमज़ान का क्या मंजर है, अफ्तार का क्या मंजर है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अगर हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलिए जी दोस्तों, हम लोग आ गए हजरत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बाहर। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड जो है ना, ये चांदपुर साइड से आ रहा है रोड, और ये जो रोड देख रहे हैं ये विद्यानगर चला गया है, देखिए। और ये दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने का बाहर का ये कुछ जंगलात है। जंगल क्या है, ये बाहर का बाउंड्री वगैरह है। इसमें लोग जो है ना गोट करने आते हैं, जैसे कोई पार्टी मनाना हो गया, गोट वगैरह करने। राजस्थान में क्या है, गोट वगैरह ज़्यादा चलता है। और दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने का बाहर से आप मंजर कुछ देख सकते हैं। जैसा कि मौजू ये है कि हम लोग आस्थाने क्यों जाते हैं, हम लोग दरगाह क्यों जाते हैं, आखिर क्या वजह है जो हम लोग दरगाह पे जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं हाज़िरी देने के लिए। वजह कुछ ऐसा है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ वजह होता है और बगैर मतलब के कोई नहीं जाता। हर इंसान को कुछ ना कुछ वजह होता है। किसी का कोई बिगड़ा हुआ काम जो है नहीं बन पाता है, किसी का बच्ची का शादी है, कोई अशरात में है, कोई को काफ़ी परेशानी वगैरह है, और कोई तो होते हैं कि जिनका पीर मुर्शिद का याद आता है, उनका पीर मुर्शिद का मज़ार शरीफ काफ़ी दूर है, तो उस मज़ार पे आते हैं तो सोचते हैं कि अपने पीर के दरगाह पे हम अपने मज़ार शरीफ की हाज़िरी दे रहे हैं। इसीलिए लोग आते हैं और काफ़ी लोग जाते हैं कि भाई हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाए। बहुत सारे लोग इसी तरह से जाते हैं कि बिगड़ा हुआ काम हमारा बन जाए, हमारा जो है जितना परेशानी है इंशाल्लाह सारा परेशानी हमारा कम हो जाए। तो यह इसी वजह से लोग दरगाह पे जाते हैं। और जब हम यहाँ आते हैं दरगाह पे, जब भी आते हैं कुछ सार सामान लेके आते हैं। चादर हो गया, उसके बाद जो है सिरनी हो गया, अगरबत्ती हो गया अगरबत्ती हो गया, ये सब लेके आते हैं। जब हम आस्थाने पे जाते हैं, जब साहिब मज़ार को हम पेश करते हैं उनके खिदमत में, तो साहिब मज़ार जो है, जो मज़ार वाले बाबा हैं, मतलब सिंपल और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश ये करें कि जो मज़ार में बाबा आराम फरमा रहे हैं, तो वो क्या है, आपको खाली हाथ नहीं आने देते हैं। आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन वो अता करते हैं। जो भी मज़ार पे जाता है बाबा अता करते हैं। कहीं भी मज़ार पे जाएंगे, या आस्थाना बड़ा हो छोटा हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन किसी भी मज़ार पे इंशाल्लाह आप जाएंगे ना, तो आप वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ वहाँ से लेके आएंगे आप इंशाल्लाह। हमारा यकीदा है। और हम आस्थाने पे कभी भी जाते हैं ना, कभी भी जाते हैं, आस्थाने का तो हमारा काम ही है वीडियो वगैरह बनाना। तो ऐसे भी जो है ना हम आस्थाने पे जाते रहते थे, वीडियो नहीं बनाते थे, फिर भी हमारा कहीं भी आस्थाना मेरा छूटा हुआ नहीं है। हाजी अली, हाजी मलंग और देवा शरीफ और कलियर शरीफ, हर जगह हम गए हुए हैं। बहुत सारे आस्थाने पे हम गए हुए हैं। हमारा काम मतलब घूमने का, हमें बुजुर्गों के सोहबत में रहने का काफ़ी शौक़ था, हमें अच्छा भी लगता था, इसलिए हम आस्थाने पे जाया करते थे। लेकिन जब वहाँ जाएंगे ना तो आप खाली हाथ कभी नहीं लौट सकते हैं। बिल्कुल जो है आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारे बातों पे यकीन है तो आप आस्थाने पे जाएं और जाने के बाद इस तरह से मांगें, आप साहिब मज़ार से इस तरह से मांगे। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि दरगाह पे जाने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलता है। होता क्या है कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह देते हैं, सभी को अल्लाह ही देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी को मालिक मुख्तार बना देते हैं किसी चीज़ का। कोई सामान दुकान पे, ये ना सोचे कि हम सामान पे आपको मुताला कर रहे हैं। कोई दुकान पे सामान लेने जाते हैं और जो मेन दुकानदार नहीं है वहाँ का, किसी को बैठा के गया है कि देखिए यहाँ से आप, कोई ग्राहक आएगा तो आप सामान देना, ठीक है, तो बगैर वो इजाज़त दे दिया फिर भी आपको बंदा दे रहा है सामान, ठीक है। इसी तरह से साहिब मज़ार होते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उनको इतना अता कर देते हैं, उनका इतना पावर दे देते हैं कि जो भी ज़रूरत के मंद इंसान मांगता है ना, तो साहिब मज़ार आपको अता करते हैं। इसी वजह से आस्थाने पे लोग जाते हैं। अगर किसी का मुराद पूरा नहीं होता तो आस्थाने पे भीड़ क्यों लगा हुआ होता है। यहाँ सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे देखिए, दुनिया के ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ से लोग सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे नहीं आते होंगे। दोस्तों और बुज़ुर्गों, बखूबी आप लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा आस्थाना नहीं है जहाँ भीड़ लगा रहता है, मतलब
कहीं भी आस्थाना पे जाएंगे ना तो आपको भीड़ रहेगा। सब ज़रूरतमंद आते हैं और सब कुछ न कुछ लेने के लिए साहिब मज़ार से आते हैं। कुछ तो मोहब्बत में आते हैं और कुछ अपने बिगड़ी हुई बनाने के लिए आते हैं, कुछ अर्जियाँ लगाते हैं। तो उनका साहिब मज़ार जो बाबा मज़ार शरीफ में जो बाबा आराम फरमा रहे हैं जो है ना, वो अता करते हैं, सभी को अता करते हैं इंशाअल्लाह। आप एक आम इंसान को देख लीजिए, आम इंसान के 20 साल हो जाता है तो उनको कब्र का नामो निशान नहीं रहता है। ये भी तो किसी बुज़ुर्ग का कब्र ही है ना। हम लोग मज़ार कहते हैं, अदब एहतराम से मज़ार कहते हैं, लेकिन सदियों गुजर जाता है। लेकिन मज़ार का जो है ना, और जो है मज़ार का जो है और ज़्यादा ये होता है कि मज़ार कभी मिटता नहीं है। मज़ार जो है ना, निशान हमेशा रहता है बरकत। देखिए दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का देखिए, पहले यहाँ पे काफ़ी जंगल हुआ करता था। दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के पास जब यहाँ पे दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली जंगल ही जंगल था। राजा मान सिंह जो है ना, बोले दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह से कि आपको बाबा क्या चाहिए? तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि हमें रहने का ठिकाना चाहिए। तो मान सिंह ने बोला कि बाबा आप नज़र उठा के देखिए, जहाँ तक कि आपको नज़र जाता है वो ज़मीन आपकी है। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का जितना भी आप नज़र उठा के देखेंगे ना, तो सारा ज़मीन दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। इतने बड़े हस्ती हमारे दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह। और जब आप मज़ार पे जाएं तो इस तरह से मांगे जैसे माँ बाप से कोई सामान मांगते हैं अर्जी लगा के, उसी तरह से मांगिए। इंशाअल्लाह आप कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम बता रहे हैं, ताकि काफ़ी लोग जाते हैं मज़ार पे, हम जाते हैं वीडियो बनाने तो काफ़ी लोग के हम ये देखते हैं कि मतलब अलग अलग तरीके से करते, लेकिन इतना इल्तिजा से मांगिए, इतना गुजारिश करिए, गिड़गिड़ाइए, समझ गए। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बाबा अता करेंगे। और जितना अच्छी तरीके से आप मांगेंगे उतने अच्छी तरीके से बाबा आपको अता करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा यकीन है जब भी हम मज़ार पे, कहीं भी मज़ार पे इंशाअल्लाह हम जाते हैं ना, तो हमें जो है बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है मज़ार से। क्या बताएं आपको, जब से हम आस्थाने से जुड़े हैं ना, हम तो बचपन से आस्थाने से जुड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई चीज़ का कमी नहीं है। अब सद्दाम भाई बताएंगे आपके यहाँ, सद्दाम भाई खादिम साहब हैं दाता अमान जी। हुजूर गरीब नवाज मोइनुद्दीन शंजरी के मामलात ऐसे थे ख्वाजा साहब का कि माशाल्लाह बरसों का ग़ुलाम था, खिदमत गुजार था, झाड़ू पोछा लगाया करता था आस्थाने में ख्वाजा साहब के यहाँ। अब उसकी बच्ची जवान हो गई, शादी करना था, पैसे था नहीं। उन्होंने देखा कि भाई हम अपने बच्ची को शादी करेंगे, रिश्ता लगा दिए थे, टाइम करीब आ गया, पैसा था नहीं, अब शादी कैसे करें। बहुत गरीब था, लेकिन था ख्वाजा साहब का ग़ुलाम। भाई हिंद के जो राजा महाराजा, मतलब जो हिंद के बादशाह है, उनके ग़ुलाम था। अब वो ग़ुलामों ने झाड़ू पोछा लगाया करता था, तो पैसा था नहीं, तो देखा बच्ची का टाइम करीब आ गया, कैसे शादी करें हम। तो गरीब नवाज के आस्थाने में एक सोने का गोला दिखा उसे। अब उसने देखा कि सोने का गोला क्यों ना हम हासिल करके अपने बच्ची को शादी कर दें। जब उस सोने का गोला पकड़ने गया तो सोने का गोला पकड़ा तो और ऊंचा हो गया, उससे हाथों में नहीं आया। जब उन्होंने सीढ़ी लगा के जब हाथ बढ़ाया, पकड़ा तो भी पकड़ में नहीं आया, और ऊंचा हो गया। तो मायूस हो के वो नीचे उतर गया, और नीचे उतर के जब बाहर निकलने का कदम बढ़ाया तो अपने आप ही वो सोने का गोला उसके हाथ में आ गया। जब उसके हाथ में आया तो देखा कि चलो अब हमारा काम हो गया। जब वो लेके जैसे उस आगे वो बढ़ा शख्स, ग़ुलाम ख्वाजा साहब का, जब गरीब नवाज खुद सामने आ गए और उसे पता नहीं कि ये ख्वाजा साहब हैं, तो गरीब नवाज कह रहे हैं कि भाई ये सोने का गोला कहाँ लेके जा रहा, तू क्यों अपना नियत ख़राब कर रहा। तो ख्वाजा साहब ने कहे कि तो इनका बरसों का, उसने बोला ग़ुलाम कि मेरी बच्ची का शादी था, टाइम करीब आ गया था, पैसे था नहीं, शादी करना था, हम कैसे शादी करते। मैं देखा कि ये हासिल करके अपने बच्ची को हम शादी कर देंगे। तो ख्वाजा साहब कहे कि तो इनसे मांगता, तो बरसों का ग़ुलाम था, गरीब नवाज से मांगता, क्या नहीं देते तुझे ख्वाजा साहब। अरे तू बरसों का ग़ुलाम था और मोइनुद्दीन हिंद के बादशाह हैं, तो मांगता क्या नहीं देते। तो ग़ुलाम ने बोला कि मैं इनसे मांगूंगा और ये मुझे क्या देंगे। तो ख्वाजा साहब कहे कि तू मांगता तो सही, तो इनका बरसों का ग़ुलाम था, तो मांगता क्यों नहीं देते। फिर वही बात उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि मैं ख्वाजा साहब से मांगूंगा और ये मुझे क्या देंगे। तो गरीब नवाज से खुद वो बात कर रहा था, उसे पता नहीं था कि ये खुद मोइनुद्दीन शंजरी है।
तो गरीब नवाज बोले कि क्या मांगता है, मांग, दुनिया की सारी हुकूमत भी मांगेगा तो तेरे सामने पेश कर दूंगा। तू किससे बात कर रहा है तुझे पता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन से बात कर रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी से बात कर रहा है। दुनिया की सारी हुकूमत भी मांगेगा तो तेरे सामने पेश कर दूंगा। बोला कि ख्वाजा साहब आप गरीब नवाज? बोला हाँ, गरीब नवाज से बात कर रहा। बोला ख्वाजा साहब मैं कहता हूँ कि अभी भी मैं आपसे मांगूंगा तो आप मुझे नहीं दोगे? बोला इतना जानने के बाद भी? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला ख्वाजा साहब अब मैं एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ आपसे। बोला मांगो, क्या मांगते हो? बोला कि ख्वाजा साहब मुझे दोनों आँखों से अंधा कर दो। बोला क्यों? बोला ख्वाजा साहब मैं आपको देख लिया, आपको ज़ियारत कर लिया, अब मुझे किसी को देखने का तमन्ना नहीं है। यो हम आपको देख लिया, अब किसी को देखने का तमन्ना नहीं है, अब किसको देखेंगे? हमने मोहम्मद को देख लिया। गरीब नवाज मुझे दोनों आंखों से अंधा करते। बोला अरे ये क्या मांगा? ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ये क्या मांगा? बोला जभी तो मैं कह रहा था ख्वाजा साहब कि मैं मांगूंगा आप नहीं दोगे। क्यों? हमने आपको ज़ियारत कर लिया, अब किसको देखने का तमन्ना है? अब मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे दोनों आंखों से अंधा कर दो। चलो ठीक है, अगर तू कहता है तो तुझे दोनों आंखों से अंधा कर देता हूँ। गरीब नवाज ने उनको दोनों आंखों से नबीना कर दिए और उसी गरीब नवाज के आस्ताने औलिया से वो अंधा होकर निकला था। यह हकीकत बाक़िया है। तो यह हमारे ये शान निराली है हुज़ूर गरीब नवाज का। आज उसके जगह पे कोई दूसरा होता तो कहता कि गरीब नवाज मुझे नवाज दो, हमें आलीशान गुलिशान बंगला दे दो, एक बनवा दो, खूब हमें दौलतों से नवाज दो। आज वो मांगता, लेकिन उसने क्या मांगा? बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे दोनों आंखों से अंधा कर दो। क्यों? कि हमने आपको ज़ियारत कर लिया, अब मुझे किसी को ज़ियारत करने का तमन्ना नहीं है। ख्वाजा साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।